सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, चर्चा आज सैम पित्रोदा एक सो कॉल्ड बड़े लीडर हैं, कितने व्यवहारिक है वो उनके स्टेटमेंट्स बताते हैं। आज उनके बयान ने कांग्रेस को एक बार फिर मुसीबत में डाल दिया। लंबा बहस का मुद्दा है। सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात करी और ये उदाहरण दिया है कि अमेरिका के 6 राज्यों में इनहेरिटेंस टैक्स लिया जाता है। इनहेरिटेंस टैक्स माने कि मृत्यु उपरांत संपत्ति का 55% भाग जो है वो सरकार ले लेती है। लेकिन सैम पित्रोदा ये भूल गए कि वो अमेरिका है, ये हिंदुस्तान है। हमारी सनातन संस्कृति की अपनी कुछ व्यवस्था है और चूंकि सैम पित्रोदा को सनातन से कुछ लेना नहीं, कांग्रेस को सनातन से कुछ लेना नहीं, कांग्रेस तो आज भी किस सिद्धांत पे काम कर रही स्वयं कांग्रेस के नेताओं को नहीं मालूम। लेकिन इस तरीके का बयान करके सैम पित्रोदा ने ठीक उसी प्रकार एक मुसीबत कांग्रेस के लिए खड़ी कर दी जिस तरीके की मुसीबत आए दिन मणिशंकर अय्यर या दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के अन्य नेता जाते जाते कर जाते। मित्रों, सवाल ये उठता है कि जिस देश का बहुसंख्यक सनातनी है, जिस देश की व्यवस्था सनातन संस्कृत पर आधारित है, सैम पित्रोदा जैसा एक गैर सनातनी व्यक्ति जिसको हकीकत में सनातन के सा की जानकारी नहीं है, वो अपना ज्ञान मंडन करके क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या ऐसा नेता स्वीकार होना चाहिए समाज में? सैम पित्रोदा को खुद नहीं मालूम कि उनके अपने कल्चर्स क्या हैं। क्या उन्होंने आज तक कोई ऐसा एक भी कार्य गिना सकते जो जिस पर उनको फख्र हो, सिवाय इसके कि तथाकथित कारणों के चलते कभी सांसद बने नहीं बने, नेता रहे नहीं रहे। लेकिन इस तरीके के नेता देश की एकता, अखंडता और सनातनी संसद के लिए बहुत ही घातक है। इसलिए भी घातक है मित्रों कि कांग्रेस की सोच में वैसे भी आज तक सनातन का कोई स्थान नहीं है। सनातन ने जब भी बात करी है, सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस की रही है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमेशा सनातनियों को इग्नोर और बाईपास किया है कांग्रेस ने और उसके बाद खुद को सेक्युलर बताया है। आज चूंकि 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन होता है, ये वही बाबा साहब अम्बेडकर हैं जिनके मूल संविधान में कहीं भी सेक्युलरिज्म वर्ड नहीं आया था, कहीं भी सोकॉल्ड सोशलिज्म नहीं आया था। मूल संविधान को ध्वस्त करते हुए कांग्रेस ने जबरिया अपने वोट बैंक के लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को संविधान में डाला। तो मित्रों, संविधान की हत्या किसने की? ऐसा नहीं है कि भाजपा उसमें मैनिपुलेट नहीं कर रही है, भाजपा भी खुल के कर रही है। लेकिन सर्वप्रथम संविधान की हत्या किसने की? क्या कांग्रेसी भीमराव अंबेडकर से ज्यादा अच्छी सोच रखते थे? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में आरक्षण, वो भी जाति आधारित, की कोई बात नहीं कही, तो इसको लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कांग्रेस को समाज बांट करके अपना वोट बैंक खड़ा करना। हालांकि इस आरक्षण से आज तक दलित समुदाय का कोई हित नहीं हुआ, राजनीति जरूर हुई। कांग्रेस के बाद मायावती के बाद तथाकथित कितने संगठन ऐसे बने जिन्होंने दलितों की राजनीति पर उत्थान नहीं किया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इनहेरिटेंस टैक्स की बात करके अमेरिका की तुलना करने वाले एक अव्यवहारिक तथाकथित नेता कांग्रेस के सैम पित्रोदा ने और कुछ नहीं किया, स्पष्ट किया कि कांग्रेस की सोच में सनातन कहीं से भी फिट नहीं बैठता है। ये अमेरिकन थॉट रखते हैं, ये इटालियन थॉट रखते हैं, ये इस्लामिक थॉट रखते हैं, नहीं रखते हैं तो सनातनी थॉट नहीं रखते हैं। इसलिए मित्रों, आने वाले चुनाव में गौर करिएगा ऐसे नेताओं पर जिनके थॉट में आप नहीं है, आपकी संस्कृत नहीं है या संस्कृत की आड़ में छल है, क्योंकि ये अंग्रेजों से ज्यादा नुकसानदायक लोग हैं। वोट अवश्य करिएगा, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है और कर्तव्य भी, पर ऐसी पार्टियों से बच के रहिएगा जो आपकी संपत्ति को बांटने की बात करे। वो संपत्ति जो आपने कमाई हो, जिस पर अनवरत आपने टैक्स दिया है, लेकिन इनकी नज़र आपकी संपत्ति पर है। वो पार्टी जो आपके पैसों का फ्री का वितरण शो करके अपने आप को वोट बैंक में परिवर्तित करना चाहती हो, बचिएगा, वोट अवश्य करिएगा। पुनः आपसे मुलाकात करूंगा मित्रों, नमस्कार।